नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूपा आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक खबर जिस पर हमने कल भी चर्चा की थी और आप उस खबर से अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे ये उम्मीद हम करते हैं, क्योंकि खबर बहुत वायरल है। खबर क्या है? उत्तर प्रदेश का एक इलाका है फतेहपुर, वहां पर एक गांव है जहां पर एक शख्स है विकास दुबे, और एक सांप उसे बार बार डस रहा है, ये दावा विकास ने किया है। और विकास ने कहा है कि उसे 1 महीने के अंदर अंदर उस सांप ने 7 बार डसा है। और इतना ही नहीं, जब वो 12-14 किलोमीटर दूर अपने रिश्तेदारों के घर चला गया तो वहां भी ये सांप पहुंचा और इस सांप ने उसे डस लिया। इतने तक भी ठीक था। उसके बाद विकास ने दावा किया कि अब उसे सपने में वो सांप आया, उसने कहा मुझे 9 बार डसूंगा। जब इतना कुछ हुआ तो फिर ये मामला जांच का बनता हुआ दिखाई दिया। हमने भी इसकी पड़ताल की अपने स्तर पर, कल भी हमने एक वीडियो बनाया था। लेकिन आज जो सीएमओ ने जांच बैठाई थी इस पूरे मामले पर, उसकी रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट ये कहती है कि विकास दुबे झूठा है, वो झूठ बोल रहा है। उसे सांप ने सिर्फ 1 बार काटा है और उसे वहम हो गया है कि सांप उसे बार बार काट रहा है। ये कल जब मैं आपसे कह रहा था कि ये क्या कोई मनोविकार है, तो आप कह रहे थे कि नहीं ऐसा। अब ये क्या लग रही है खबर? मैंने तो बोला था मनोविकार हो सकता है, और ये तो बहुत क्लियर कट अप हो गया है कि स्नेक फोबिया है। और एक आदमी को इतनी बार सांप डसे जा रहा है, सेम सांप 7 बार तो उसने काउंटिंग करके बताया कि 7 बार उसको डसा है। मैं तो एक रिपोर्ट देख रहा था, रिपोर्ट में ये भी था कि वो एक बार हॉस्पिटल में रहा, वो आईसीयू में रहा और वहाँ पर उसको डिस्चार्ज किया गया बाद में। अब बार बार अगर वो जाता था हॉस्पिटल तो तब डॉक्टर क्या कहते थे, क्या जांच करते थे ये बताते हैं, उसको एंटी वेनम भी लगाया गया था। अच्छा। तो जब लगाया गया था तो ये तो फिर तो कोई असर ही नहीं करेगा वेनम का उस पर। लेकिन उसके बावजूद वो कहानियां गढ़ता रहा, वायरल होता चला गया। और अब स्थिति ये है कि उसको कौन नहीं जानता। इसी वजह से हम भी वीडियो कल मैंने आपसे एक सवाल किया था कि क्या सोशल मीडिया पर, चूंकि आजकल वायरल होना, मशहूर होना बहुत आसान हो गया है, तो कुछ ऐसा कर दो लीक से हटकर कि लोगों की नज़र आप पर चली जाए और आप वायरल हो जाएं, मशहूर हो जाएं, हमें और आपको ही बैठकर उन पर बात करनी पड़े। क्या ये है एक वजह इसके पीछे, या फिर उसे वाकई कोई मनोविकार है, उसे एक बार सांप ने काटा और उसके बाद उसको हर वक्त ये ख्याल रहता है कि कोई सांप है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो मुझे काट लेता है। अगर गलती से कोई और चीज़ भी उसे अगर टच हो जाए तो उसे लगे कि सांप काट के और मुझे भागा है तेजी से, और रिश्तेदारों के घर चले जाना कि यहाँ भी मेरा सांप पीछा कर रहा है, सपने में भी सांप मेरा पीछा कर रहा है। ये एक मनोविकार हो सकता है। आपने अक्सर रात में हॉरर मूवीज देखी होंगी। हाँ, दिन में भी देखी है। उसके बाद हमें क्या लगता है, रात में जब हम सोने जाते हैं तो हमें लगता है कि बचपन में तो डर लगता था, अभी तो लगता है कि चलो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पर्दा हिल रहा होगा तो आपको लगेगा यार कुछ हो तो नहीं रहा कुछ। तो ये वही चीज़ है जो रिपोर्ट से आ गई है, और ये मनोविकार इसको ज़्यादा कही जाएगी। और यही वजह है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि भाई आप इसको काउंसलिंग कराइए। अब कोई आदमी बार बार एक ही बात सोचे जा रहा है, 500 बार सोचे जा रहा है, तो उसने बड़ी मेहनत की है ऐसा करने में शुरुआत से। अगर उसके अंदर एक डर आया है, फोबिया आया है किसी चीज़ का, तो उसने उसको ठीक नहीं किया, उसको या तो उसमें काउंसिल नहीं किया गया, क्योंकि उसके दिमाग पर ये छाप आ गई। अब उसको मिटाने के लिए काउंसलर्स की आवश्यकता होती है, साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ खाइए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। और एक और नमूना उसका उन्होंने दिखा दिया कि देखिए मुझे 7 बार काट लिया, एक सांप ने काट लिया, मैं जहाँ जाता हूँ सांप मेरे पीछे पीछे जा रहा है। और आपने जैसे कहा कि भाई ये सोशल मीडिया का ज़माना है तो हिट होने के लिए सब कुछ किया। अब ये मैं नहीं कह सकता कि वो हिट होने के लिए किया या वो वाकई इतना डरा हुआ है कि वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इस तरह के हमने केसेस देखे हैं अनु, ये संभव है। कोई आदमी इतना डर जाए कि वो उसको अब कुछ भी हो तो वो सोचे हाँ ये तो मेरे साथ ही गलत ही हो रहा है। होता नहीं है जब आप नेगेटिव हुआ तो कुछ भी बात आपको कोई पॉजिटिव भी बोल रहे हो आपको लगता नहीं है मेरे खिलाफ बोल रहा है। अरे भाई ऐसा नहीं होता। तो इसमें ऑब्वियसली अब काउंसिल करा जाएगा, उसको अब समझाया जाएगा। मनोविज्ञान का ये केस है एक तरीके से। हाँ बिल्कुल, ये तो क्लियर कट डॉक्टर्स कह रहे हैं, हम और आपके कहने से कोई बनेगा नहीं। ये तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई इसको, ऐसा नहीं है कि वो वायरल मशहूर होने के लिए सब कर रहा है। नहीं, ये भी संभव है कि किसी आदमी को एक बार काट लिया तो वो इतना डर गया, वो इतना ज़्यादा सिचुएशन ऐसी आ गई कि उसको हर जगह ऐसा लग रहा है कि मैं जहाँ जाऊँगा सांप तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद उसको एंटी वेनम भी लगाए गए। लेकिन सवाल ये है कि वो अस्पतालों में कितनी बार गया, और डॉक्टर्स ने जब काटा तो कुछ दिखाएगा तो सही कहाँ काटा है मेरे। क्योंकि कल भी जब हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर काटा तो अब मान लीजिए मेरे यहाँ काटा तो कोई निशान तो बनेगा या निशान नहीं बनता, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है।
अब सोचिए जो बंदा 6-7 बार वो बोल रहा है तो 6-7 बार वो अस्पताल भी गया होगा। निशान तो बनता है, मतलब फिल्मों में मैंने देखा है, मतलब किसी अब पीड़ित मुझे नहीं पता किसी टेक्निकली पेशेंट कि को नहीं बनता देखा है नहीं मैंने बनता, इस- या उस समय डॉक्टर्स ने उसको क्या कहा। मुझे याद है एक यूएस में इस तरह का केस हम डिस्कस कर रहे थे, हुआ था जिसमें एक आदमी की डेथ बेड पे था वो, मतलब उसको मौत की सज़ा दी जानी थी। तो उससे पूछा कि भाई हम तू मरेगा तो सही, तो अब हम जिस तरीके से तुझे मारे तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, उसको आँख पे पट्टी बांधी, उसका हम तुझे सांप से कटवाएंगे। उसने कहा ठीक है। अब वो क्या करता, मरता तो मर ही जाएगा। तो उसको वो बताते हैं सुई चुबा दी गई और समहाउ ही डाइड, वो मर गया। तो जब पोस्टमार्टम हुआ तो उससे पता लगा कि ये तो उसके बॉडी से ऐसे केमिकल रिलीज हुए जिसकी वजह से वो जहर बन गया। इतनी सी चीज़। हालांकि आप और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यार ये कैसी बातें कर रहे हो यार, जब सांप ने काटा ही नहीं तो जहर कहाँ से बन गया। लेकिन ये मेडिकल साइंस बोलती है ऐसा संभव है, ये ऐसा हो जाता है। या कई बार अगर वो अस्पताल जाता होगा तो कहता होगा मेरे को सांप ने काट लिया, उसका बीपी हाई हुआ होगा और मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं। डर डर तो होता ही है, जब डर है तो फिर वो बीपी से जुड़ जाती है आपकी प्रॉब्लम। तो अब उस समय क्या ट्रीटमेंट डॉक्टर्स ने दिया, तो ये भी एक बात हो सकती है। तो कहने का मतलब ये भी बात सच है कि वो 7 बार उसने बोला तो वो 7 बार हॉस्पिटल गया। हाँ, हालांकि जो सांपों के विशेषज्ञ हैं वो इस बात को नकारते हैं। उनका कहना है कि सांप की मेमोरी इतनी नहीं होती, परिस्थिति जन्य होती है, और उसको इतना याद नहीं रहता कि 12-15 किलोमीटर आपका पीछा करे, ऐसा नहीं होता है जो सांपों के विशेषज्ञ हैं। और ये भी तो बात तभी कि- लग गया था कि नहीं कुछ इसमें और अब चीजें- तो रिपोर्ट आ गई। अब देखिए रिपोर्ट आने, कल तक रिपोर्ट नहीं आई थी। कल तक जो हमारा हम डिस्कस कर रहे थे वो एक मनोविकार, जो आपने बार बार इस बात को बोला, तो वही बात आज उन्होंने बोल दी डॉक्टर कि ये मनोविकार मनोविकार भी और है, ये publicity स्नेक stunt फोबिया दोनों जिसको चीजें कहते हैं। स्नेक फोबिया है आपको एक बार काट लिया तो आपको लगा कि अब जहां भी आप जा रहे हैं आपको कुछ भी चुभ जाए, नहीं मुझे सांप ने काट लिया, सांप तो नहीं है, सांप तो नहीं, इस टाइप से। मतलब वो एकदम आप मानसिक संतुलन आपका बिगड़ चुका है क्योंकि आप डर चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसा होता है अक्सर, डर में लोग बहुत गलतियां भी करते हैं, बहुत सारे चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें काउंसिल की ज़रूरत है और हो चलिए, सकता है इसमें ये दरअसल मनोविज्ञान का विषय है ये, और इसमें काउंसलिंग उसकी होनी चाहिए, जिसका इशारा डॉक्टर ने भी कहा है, जो उन्होंने निर्देश दिया है। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें सांप ने विकास दुबे को सिर्फ एक बार काटा था, 7 बार नहीं काटा था। न वो 12, 15, 14 किलोमीटर सांप ने जाकर काटा था। सांपों के विशेषज्ञ इस बात को नकारते हैं। उनका कहना है कि सांप की मेमोरी इतनी नहीं होती, परिस्थिति जन्य होती है। उसके बाद सांप को याद नहीं रहता, वो भूल जाता है, उसको इतना उसकी मेमोरी नहीं होती कि वो याद रखेगा कौन सा शख्स है, कहाँ गया, वो उसके पीछे पीछे जाए। तभी ये शक बढ़ा था विकास दुबे पर। अब जब रिपोर्ट सामने आ गई है तो ये पता चल गया है कि दरअसल एक बार के सांप के काटने के बाद से विकास को उस तरीके की उसको ऐसा नजर आने लगा, ऐसा दिखाई देने लगा कि उसको सांप बार बार काट रहा है। एक तरीके का ये मनोरोग है जिसकी काउंसलिंग की जरूरत है, इलाज की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।